हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका दोस्तों। अगर क्लास 10th में आप पढ़ाई करते हैं और क्लास 10th का साइंस का अगला पेपर है, तो आज की वीडियो में मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूं, केवल एक प्रश्न जो आप देखेंगे दोस्तों, ये किससे हैं? प्रकाश से हैं। तो प्रकाश के सारे क्वेश्चन को मैं जो ऑप्शनल पूछे जाते हैं और डायरेक्टली अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं, सबको कवर कराऊंगा। बस आप ध्यान से बैठे रहिए और ध्यान से सारी वीडियो देखिए। और सारे वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी बताऊंगा और आप देखकर बताएंगे कि लास्ट में आप कितना प्रश्न कर लिए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे कि आँख में कौन सा लेंस लगा होता है। दोस्तों पहले से ही आँख में कौन सा लेंस लगा होता है, जो प्रोटीन का बना होता है, और कौन सा लेंस लगा होता है। तो अगर आप सोच रहे हो उत्तर लेंस, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा लेंस लगा होता है दोस्तों? तो उत्तर लेंस लगा होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, आंख के लिए निकट बिंदु होती है, मतलब आंख की वह न्यूनतम दूरी जो आंख सबसे पास रखी वस्तु को कितने कम से कम दूरी पर रखी वस्तु को देख लेता है। तो अगर आप सोच रहे हो कितना 25 सेंटीमीटर, तो आपका क्या है? आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, आंख के लिए दूर बिंदु कितनी होती है। दोस्तों आप लोग दूसरा का क्वेश्चन देखेंगे, आंख के लिए दूर बिंदु मतलब आंख कितना अधिक से अधिक दूर वस्तुओं देख लेती है। तो यह निश्चित नहीं रखी गई है, इसको क्या रखा गया है दोस्तों? इसको अनंत रखा गया है। आंख के लिए निकट बिंदु कितनी होती थी दोस्तों? आंख के लिए निकट बिंदु होती थी 25 सेंटीमीटर, और इसके बाद आंख के लिए दूर बिंदु कितनी होती है दोस्तों? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। इसको भी आप ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बताइए। आपको देखिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे? निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। मतलब जो दोष रहेगा वो दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। क्यों दोस्तों? जो आप डायग्राम आंख वाला देखेंगे तो यहाँ पे लेंस लगा होता है उत्तर लेंस, और जब यहाँ से प्रकाश किरणें चलती है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, तो स्वस्थ मनुष्य का बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे बनेगा तो इसको निकट दृष्टि दोष कहेंगे, और यदि यहाँ पे बनेगा तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? दूर दृष्टि दोष कहेंगे। तो निकट दृष्टि दोष कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं अवतल लेंस, तो बिल्कुल सही आंसर है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का जो प्रकृति होती है वो ऐसी होती है, ये भी बात को ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, तो दूर दृष्टि दोष को प्रयोग करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है दोस्तों? उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। यही होता है आपका क्या होता है दोस्तों? उत्तल लेंस होता है। ये बात को आप ध्यान देंगे। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है? एक बिंदु पर एकत्रित करता है, और अवतल लेंस जो होता है प्रकाश किरणों को क्या करता है दोस्तों? फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष जब आदमी की एज बढ़ जाती है, जब मनुष्य की एज बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, मतलब बुढ़ापा जैसी स्थिति आएगी, तब उसके अंदर आता है दोस्तों क्या? जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है दोस्तों? द्विफोक्सी लेंस प्रयोग किया जाता है। कौन सा? द्विफोक्सी। 2 फोकस वाले लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों आप समझ जाइए, इसमें जो होता है अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का कंप्रेक्शन कराया जाता है, दोनों का जोड़कर बनाया जाता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्विफोक्सी लेंस बोलते हैं। द्विफोक्सी लेंस में ऊपर लगा होता है अवतल लेंस और नीचे लगा होता है दोस्तों उत्तल लेंस, और जिसका एज ज्यादा होता है, जब उसके अंतर्गत दृष्टि दोष आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों? जरा दृष्टि दोष। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए, ठीक ना। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, आँख में फोकस दूरी बदलने की क्षमता कही जाती है। आँख में फोकस दूरी बदलने की क्षमता, आप बताइए। कैमरा होता है, कैमरा को फोकस दूरी को घटा बढ़ा के सेट किया जाता है, लेकिन आँख में तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि जिससे आप इसकी फोकस दूरी को घटाएंगे बढ़ाएंगे। या आँख में एक क्षमता पाई जाती है जो स्वयं आँख फोकस दूरी को घटा बढ़ा लेती है, वह कही जाती है आपका समंजन क्षमता। वह क्या कही जाती है दोस्तों? वह समंजन क्षमता कही जाती है। आँख की फोकस दूरी बदलने की क्षमता कही जाएगी दोस्तों, क्या कही जाएगी? समंजन क्षमता कही जाएगी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आँख में
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंख में फोकस दूरी बदलने की क्षमता कही जाती है समंजन क्षमता। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आप बताइए आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आपको देखना होगा आंख का सैंपल जो आपका ऐसे होता है और यहाँ पर लगा होता है उत्तल लेंस, यहाँ से प्रकाश किरणें चलती है, चलने के बाद इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, यहीं पे बनेगा, यहीं पे इस बिंदु पे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग रेटिना, या इसको कहा जाता है दृष्टि पटल। तो आपके ऑप्शन में रेटिना भी है तो उस पर ट्रिक करिए, या तो दृष्टि पटल है तो उस पर भी आप ट्रिक करेंगे। तो आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों बनता है रेटिना पर, इसको आपको कंफर्म करना होगा, ध्यान देना होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। आप बताइए, आपको पता होगा जीवन जीते रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। तो मतलब जीवन जी रहे हैं तो आपको किस चीज का दान करना है, रक्त का, रक्त का मतलब ब्लड का, ब्लड का मतलब खून का। और मर जाने के बाद आदमी क्या दान करता है, तो आंख दान करता है। और आंख में कौन सा भाग दान किया जाता है दोस्तों, वही बात कही जा रही है। तो आंख में कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कार्निया। आंख का कौन सा भाग, तो कार्निया दान किया जाता है, जिसका यह निकाला जाता है उसके मर जाने के बाद 15 से 20 मिनट का एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन के अंतर्गत कार्निया को निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर लगा देते हैं, जिसकी रोशनी वापस आ जाती है और इस बात को गोपनीय रखा जाता है। ये भी बात को आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, उत्तल लेंस होता है दोस्तों। आप बताएंगे कि उत्तल लेंस कैसा होता है। अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस कैसा होता है, इसकी प्रकृति बताना है। तो उत्तल लेंस दोस्तों होता है बीच में मोटा, किनारों पर पतला। जो आप देखेंगे उत्तल लेंस की प्रकृति ऐसे होगा, जो आप देखिए बीच में क्या है, मोटा है, और किनारों पर क्या है दोस्तों, दोनों किनारों पर पतला है। तो उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। अगला देखेंगे दोस्तों, अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस कैसा होता है, तो अवतल लेंस को देखेंगे, अवतल लेंस बीच में पतला, किनारों पर मोटा। आप बताइए, उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारों पर पतला, अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, ठीक ना। तो बीच में देखिए पतला है और दोनों किनारों पर क्या है दोस्तों, मोटा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका अवतल लेंस है, और ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस। ये भी बात को ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट दोस्त देखेंगे कि उत्तल लेंस प्रकाश के किरणों को क्या करता है। आप बताइए, अब आप जान चुके हैं कि उत्तल लेंस ऐसा होता है। यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, प्रकाश की किरणों को मतलब फैलाता है कि एक बिंदु पर एकत्रित करता है। आपको ज्ञात होगा कि प्रकाश किरणों को जब उत्तल लेंस पर डालते हैं तो यह आधार की तरफ झुका देता है। आप बताइए, ये इसके आधार को ऐसे अगर काट दिया जाए तो आधार इसका क्या होगा, इसका आधार ऊपर की तरफ होगा और इसका आधार जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। अर्थात जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर एकत्रित करता है। क्या करता है, एकत्रित करता है। मतलब उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, या मिलाता है, या एकत्रित करता है। ये भी बात ध्यान देंगे। अगला देखते हैं कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है। अब बात उत्तल लेंस की थी, अब अगला देखेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, तो इसको देखेंगे, अवतल लेंस ऐसा होता है, और जब इस पर प्रकाश की किरणों को डालते हैं दोस्तों तो यह प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैलाता है। यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता था, और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, नाम की बात कही गई है दोस्तों कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो अभिसारी लेंस, तो आपका बिल्कुल सही है। यही बात पूछता है कि आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस कहीं कहीं ऐसा ऑप्शन दे देता है कि आंख में कौन सा लेंस लगा है, और ऑप्शन आपके सामने होगा और उसमें उत्तल लेंस न देके क्या दिया होगा दोस्तों, अभिसारी लेंस। तब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस। ये भी बात को ध्यान देंगे। अभिसारी लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता नहीं है, और इसी को कहते हैं क्या दोस्तों, उत्तल लेंस। या बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी से जाना जाता था, तो अवतल लेंस को क्या जाना जाएगा, अभिसारी, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये चीज हुआ है कि उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, और अवतल लेंस को दोस्तों कहते हैं, क्या कहते हैं, अपसारी। या यहाँ पे आपका क्या रहेगा, अपसारी रहेगा, जो आपका मिसप्रिंट हो गया है, ठीक ना, अपसारी होगा। और अवतल लेंस ऐसा होता है, प्रकाश किरणों क्या करता है दोस्तों, फैलाता है। ये बात को ध्यान देंगे। आगे देखेंगे प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम है। आप बताइए, आप देखे होंगे प्रकाश अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या परिजदार सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद यह अपने मार्ग उसी माध्यम में लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण एक किसी चमकदार या परिजदार सतह पर पड़ेगी तो पड़ने के बाद यह उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बात यहाँ पे, पर अपवर्तन की दी है तो अपवर्तन को देखना होगा, जो मैंने ध्यान नहीं दिया। अपवर्तन में देखिएगा क्या होता है। अपवर्तन में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अगर इधर मान लीजिए माध्यम क्या है, वायु है, और इधर माध्यम क्या है दोस्तों, जल है, तो जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये भी बात को आप ध्यान देंगे। जाना चाहिए था इसको ऐसे और जाने लगी कैसे, ऐसे, ठीक ना। तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों, 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा का नियम होता है कि आपतन कोण की ज्या साइनाई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइनार का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस बात को ध्यान देंगे। आगे देखेंगे प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश परावर्तन कितने नियम होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब चमकदार या परिधीदार तल पर कोई प्रकाश किरणें पड़ती है तो पड़ने के बाद यह उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक ना। और दूसरा का नियम है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है दोस्तों, परावर्तन कोण। कोण आई बराबर के कोण आर, ये भी होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार प्रश्न पूछा है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक अगर आप सोच रहे हैं डायोप्टर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है डायोप्टर। और इसको दर्शाते हैं दोस्तों किससे, डी से। इसको डी से दर्शाया जाता है, ये भी बात ध्यान देंगे। आगे देखते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं या वर्ण क्रम में कितने रंग होते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या को अगर पूछ लिया जाए तो कितनी होती है दोस्तों, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। और कौन कौन से रंग होते हैं इसको भी ध्यान देंगे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और कौन कौन से रंग होते हैं। तो इसको आप लोग देखेंगे तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और जिसको आसान एक शब्द है इंग्लिश का VIBGYOR, VIBGYOR, इससे इसको हम लिखते हैं। और इतने ही 7 होते हैं। भी मतलब देखिएगा वायलेट है, वायलेट को बैगनी बोलते हैं। आई मतलब इंडिको, इंडिको को जामुनी बोलते हैं। बी मतलब ब्लू, ब्लू को नीला बोलते हैं। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन को हरा बोलते हैं। वाई मतलब येलो, येलो को पीला बोलते हैं। ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज को दोस्तों नारंगी बोलते हैं। आर मतलब रेड, और रेड को क्या बोला जाता है, लाल बोला जाता है। लाल सबसे ऊपर रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर इसे प्रिज्म बना दिया जाए और इस पर प्रकाश की किरणों को ऐसे डाल दिया जाए, तो जब यह इसका यहाँ पर देखिएगा, जब ये प्रकाश किरणें ऐसे मुड़ती हैं तो ऊपर रेड होता है दोस्तों, और नीचे क्या होता है, बैगनी होता है। मतलब अपने मार्ग में सबसे कम विचलन किसका होगा, रेड का होगा, और सबसे ज़्यादा होगा बैगनी का। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखेंगे किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। वही प्रश्न जो पीछे बताए हैं, बैगनी का विचलन ज़्यादा होता है। अगला नेक्स्ट देखेंगे किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो मतलब जो सबसे ऊपर होता है वो अपने मार्ग से कम विचलित होता है, उसको कहते हैं क्या, रेड, मतलब लाल, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल दर्पण में परावर्तन होता है। आपको बता दूं उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। देखिएगा उत्तल दर्पण, अगर मान लो किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होते हैं ये लोग, ठीक ना। अगर मान लो इसको ऐसे काट दिया जाए, काटने के बाद इस वाले बिंदु को यहाँ पर ले लूँ और इस वाले बिंदु को यहाँ पर ले लूँ, और दोनों में इधर से मैंने कलई कर दिया, इस पर भी इधर से कलई कर दिया, तो इसमें से एक है अवतल दर्पण और एक है दोस्तों उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जिस परावर्तन इधर से होगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो जब उठे हुए तल से परावर्तन हो उसको उत्तल दर्पण कहेंगे, और दबे हुए तल से परावर्तन हो तो उसको अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण में परावर्तन होता है उठे हुए तल से। किससे होता है, उभरे या उठे हुए तल से। ऑप्शन आपके आंसर आपके सामने है, उभरे हुए तल से। अगला नेक्स्ट देखते हैं, अवतल दर्पण में परावर्तन होता है तो किससे होता है, तो दबे हुए तल से होता है। इसको आप ध्यान देंगे। आगे आप बस इतना ही, और जितने भी प्रश्न थे ये आपके प्रकाश वाले मैटर से थे, और सारे मैं आपको जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा सारे प्रश्न का एक अनूठा संग्रह जो कि विद्युत वाले से होंगे। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं लघु उत्तरी और उत्तरी ऑप्शनल क्वेश्चन सबको मैं कवर करूँगा। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। वीडियो बनाने से आप लोगों को कितना हेल्प मिला आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। कितने प्रश्नों को कर लिए ये भी बताएं, और इसके बाद उस वीडियो का आप इंतजार करते रहें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं अभिषेक और देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक।